जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, है गमे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल। फिर मेरी आंख हो गई नमनाक, फिर किसी ने मजाज पूछा है। ये वो पहला शेर है जब जो हमने मजाज साहब का सबसे पहले पढ़ा था, फर्स्ट ईयर इंटर के दिनों में, कॉलेज के दिनों में। उनके कई शेर तो इसमें कहना चाहते हैं, फिर मेरी आंख हो गई नमनाक, फिर से मेरी आंखों में आंखें नम है, यानी कि आंखों में आंसू है। फिर किसी ने मजाज पूछा, फिर किसी ने पूछा कैसे हैं, तो बस कुछ नहीं बोल सका, तो सिर्फ आंखें नम हो गई। ये असरार उल हक मजाज लखनवी साहब के पहले कुछ मिसरे हैं, पहले शेर हैं जो मेरे कानों तक पड़े फर्स्ट ईयर इंटर के दिनों में। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले जॉन एलिया साहब की एक नज्म मेरी आंखों के सामने आई, जिसमें वो अपनी महबूबा फारेहा से कहते हैं कि फारेहा क्या बहुत जरूरी है हर किसी शेर साज को पढ़ना, फारेहा क्या बहुत जरूरी है हर किसी शेर साज को पढ़ना, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। ये जब मिसरे मेरे कान में पड़े तो बिल्कुल हैरानी सी हुई कि जिनके आशिक हैं जॉन एलिया साहब, जॉन एलिया साहब की जो महबूबा है वो मजाज को पढ़ रही हैं, तो यहां से मजाज को पढ़ने के लिए एक अलग सी दीवानगी आई मन में। और उसके बाद जैसे ही उनको पढ़ना तो सबसे पहले ही उनकी वो गजल नजर में आई कि हुस्न को बेनकाब होना था, हुस्न को बेनकाब होना था, शौक को कामयाब होना था, हुस्न को बेनकाब होना था, शौक को कामयाब होना था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। मजाज साहब उर्दू अदब के उस फहरिस्त से आते हैं जो फहरिस्त बदनाम शायरों की है, जिनके लिए समाज में एक अलग सी, जो तरक्की पसंद लोग हैं समाज के, उनके मन में एक अलग सी इमेज है, वो उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनके सांचे के नहीं है। इसी फहरिस्त से आते हैं शिव बटालवी साहब, इसी फहरिस्त से आते हैं जॉन एलिया साहब। थोड़ा फर्क है सभी में। जॉन एलिया साहब में अपनी बात को कह लेने की आदत है, जॉन एलिया साहब अपनी बात कह देते हैं कुछ भी उनके मन में है, लेकिन मजाज साहब का ये स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है। यही चीज है और यही जो ना कहने की आदत है वो मजाज को एक शराब नोशी की हद तक ले जाती है, वो उनको नशे की हद तक ले जाती है। और मजाज का 44 वर्ष की आयु रही उनकी, और लखनऊ में आखिर में वो किसी एक, ऐसा बताते हैं लोग कि इस एक शराब की दुकान में वो आखिर में मरे हुए पाए गए सर उसकी छत में। पिताजी इनके जो थे वो बहुत ज़्यादा रईस घर से भी थे, जमींदार भी थे, उसके तरक्की पसंद लोग थे, अच्छी टेक्निकल चीज़ें पढ़ने के आदी थे। उसके बावजूद मजाज का इन चीज़ों से संपर्क बहुत कम रहा, और यही उनके पिताजी के लिए भी बड़ी दुख का विषय था कि उनका बेटा जो है वो उस सांचे का नहीं जिस सांचे के वो हैं। इस चीज़ का बड़ा संघर्ष पिता पुत्र के बीच चला। स्वयं मजाज साहब की ज़िंदगी में उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने शुरुआत के दिनों में टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी कुछ पढ़े जो कि बिल्कुल भी रास नहीं आए उनको। फिर एक अलीगढ़ में उनकी नौकरी लगी रेडियो स्टेशन में एक, लेकिन वहाँ भी दफ्तर की जो सियासत होती है उसकी वजह से नौकरी छूट गई। और उसमें मुसीबत ये हुई कि वहाँ पर उनको एक खवातीन से इश्क हुआ, और बदकिस्मती ये कि वो शादीशुदा भी थी, शौहर की एक मालकिन भी थी। अब ये उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात थी, उन्होंने तो इश्क को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मजाज ने इस इश्क को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया, जिसका भी उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। अगर मजाज साहब की शायरी को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जॉन एलिया साहब भी नज़र आते हैं। जैसे उनका एक मजाज साहब का एक शेर है कि रोए ना अभी अहल नज़र हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा। अहले नजर यानी देखने वाले। और जॉन एलिया साहब का भी एक इसी तबीयत का शेर है कि हो रहा हूं मैं इस कदर बर्बाद कि देखने वाले हाथ मलते हैं। मजाज साहब की शायरी में एक रिवॉल्यूशनरी शायर भी मिलेगा जब उन्होंने मजदूरों के लिए गीत लिखा। आप उनका गीत सुने, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। तो एक रिवॉल्यूशनरी शायर भी है, एक ऐसा भी शायर है जिसके अंदर क्रांति का भी शोला कहीं ना कहीं है। वो कहते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम यानी कि
ध्वज पताका जिसको बोलते हैं, क्रांति का एक प्रतीक है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इसी में वो एक कवि एक शेर कहते हैं कि क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, उलझे कभी जमी से कभी आसमां से हम, उलझे कभी जमी से कभी आसमां से हम। तो इस तरह की शायरी भी रही। उनके गज़लों से भी ज़्यादा उनकी नज़में जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में उनकी प्रसिद्धि के तो खैर कई किस्से हैं, प्रामाणिकता तो क्या है, लेकिन हाँ कई किस्से सुनने को मिलते हैं। ऐसा बताते हैं कि अलीगढ़ का जो गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ पे लड़कियों के बीच रात में पर्चियाँ निकाली जाती थी, और उसमें जिस भी लड़की की पर्ची निकलती थी वो जो उनका काव्य संग्रह था, जो उनकी बुक थी, उसको सीने से लगा करके सोती थी। ये दीवानगी थी मजाज साहब की लोगों में। उनके कई शेर अलग अलग हैं। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। और कभी वो शेर कहते हैं, एक उनकी नज्म है बहुत ही मकबूल हुई नज्म के मैं मजबूरियाँ नाम से उनकी एक नज्म है, बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। वो कहते हैं, मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, सकूं लेकिन मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता। मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, सुकून लेकिन मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता। वो मुझको चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती, वो मुझको चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती। मैं उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता। वो मुझको चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती, मैं उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता। इसी में कुछ मिसरे ये हैं कि ये मजबूरी सी मजबूरी, ये लाचारी सी लाचारी, ये मजबूरी सी मजबूरी, ये लाचारी सी लाचारी, कि उसके गीत भी दिल खोलकर मैं गा नहीं सकता, कि उसके गीत भी दिल खोलकर मैं गा नहीं सकता। मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद, मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतज़ार तकाजा करे कोई, तकाजा यानी डिमांड। मजाज साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से हैं जो कि बहुत ही रोचक लगेंगे आपको भी सुन करके। एक बार मजाज साहब से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि बम्बई की बात है शायद, तो किसी ने रिपोर्टर ने पूछा कि मजाज साहब आप शराबनोशी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा नशे में रहते। कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोले तो फिर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते होंगे। कह नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा मजाज साहब आप में कोई बुरी आदत है भी कि नहीं, कोई तो बुरी आदत होगी। तो मजाज साहब मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ एक बुरी आदत है। तो बोले क्या? बोले मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो एक किस्सा ये इनका काफी। और एक बार शराब के नशे में रोड पे चल रहे थे लड़खड़ाते हुए, एक रिक्शे वाले से इनकी मुलाकात होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या सदर चलेंगे क्या? तो वो कहता हाँ साहब जाएंगे, सदर जाएंगे। तो मजाज साहब बोले ठीक है फिर जाइए, और अपना बस वही लड़खड़ाते हुए चले गए। तो बड़े बेहतरीन किस्से थे। मजाज साहब की एक नज्म है जिसका शीर्षक, जिसका उन्वान है आवारा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कहते हैं उस समय जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो नज़में थी उससे भी ज़्यादा मकबूल उस ज़माने में ये नज़म थी उनकी। ठोकर फिल्म में 1953 में ठोकर फिल्म आई थी, उसमें ये थी भी नज़म। तो मैं कुछ गुनगुना करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ऐ ग़मे दिल क्या करूँ, वहशते दिल क्या करूँ, ऐ ग़मे दिल क्या करूँ, वहशते दिल क्या करूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, ऐ ग़मे दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं। इसी में कुछ मिसरे ये हैं कि ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने, आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल, ऐ ग़मे दिल
क्या करूं है वहशते दिल क्या करूं। और इसी नज्म में कुछ मिसरे देखिए कि उनकी वहशत देखिएगा कि कहते हैं कि जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं। वहशत देखिए आप, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो की बात क्या, एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।